हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी तरह से डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर जानेंगे। किस चीज़ का? बिहार विधान परिषद का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख 10वां महीना 2024 में, उसका एकदम क्वेश्चन पेपर है और इसका डिस्कशन हम आपको आंसर बताने वाले हैं। मैथ का नहीं बताएंगे, जीएस का बताएंगे और क्या बोलते हैं, और जो साइंस का है उसका बताएंगे। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है। ये जो है वो डी नंबर है, आप यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल। देखिए, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है कैफीन, निकोटीन, टैनिन, रेनिन। इसमें हो जाएगा आपका कैफीन आंसर। आप मिलाते चलिएगा और आप देख लीजिएगा। और इसका पूरा तरह से डिस्कशन हम नहीं करवाने वाले हो, फिर हम नहीं रहिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्गी का, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। एथलीट फुट क्या होता है? जिसमें जो पैर और जो होता है ना, फूल जाता है, हाथी पाँव वगैरह। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एपिफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। एपिफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। किस चीज़ के लिए? भोजन के लिए। एपिफाइटस ऐसा पौधा होता है जो खुद से भोजन नहीं बनाता, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि आप लोग रहते हैं, अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर रहते हैं, खुद से खाना नहीं बनाते आप लोग। देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता जो है वो घटपर्णी एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। पत्ता इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंद चालक नहीं है? इसका सल्फर। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? शरद पुष्प भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का अन्य नाम है, तो इसका हो जाएगा साइक्लोनाइट। आरडीएक्स में देखिए, आरडीएक्स को साइक्लोनाइट इसलिए कहा जाता है, इधर देखिएगा नाइट, और आरडीएक्स को अगर रात में रखिएगा ना, पूरा रूम अंधेरा करके, तो ये चमकता है, तो नाइट से आप समझिए आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है तब बढ़ता है। हालांकि गर्म करेंगे तो बढ़ता है, सब कुछ जानता है, लेकिन क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री तक घटता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। ये देखिए, बेरी का कारण क्या होता है? जो बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 की कमी से होती है। आगे देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है विपरीत परासरण। सॉरी, ये नहीं होगा, अपकेंद्रन होगा। सॉरी, वेरी सॉरी, अपकेंद्रन होगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम यानी सबसे कम होती है? तो वायु और निर्वात में तो जानते हैं कि ज़्यादा होता है। अब जल और कांच में हम लोग यहाँ देखेंगे तो जल होगा कि कांच होगा? यहाँ पे कांच होगा, जल नहीं होगा। सबसे कम होती है कांच में होता है, दिमाग में बैठा लेना। सबसे कम किस में होगा? कांच में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, यानी कि क्या है? अदिश राशि है। तो गति हमारा क्या है? जो अदिश राशि है, बाकी सब क्या है? सदिश राशि है। परमाणु के नाभिक में कौन सा एक मूल कण? परमाणु के नाभिक में कौन एक मूल कण होते हैं? तो मूल कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए रीजनिंग से है, और रीजनिंग में आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम हालांकि इसका आंसर बता देते हैं। तो रीजनिंग का देख लीजिए, 31 से 40 तक क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए। वस्तुओं के आदान प्रदान करने के बाद किसके पास क्रिकेट बैट नहीं था? ए के पास क्रिकेट बैट नहीं था। शुरुआत में सी के पास वस्तु की कुल लागत कितनी थी? 1700 रुपये थी। वस्तुओं के आदान प्रदान पूरा करने के बाद ए के पास किसने जो वस्तु की दूसरे के पास नहीं थी? चेस बोर्ड। शुरुआत में सबसे महंगी वस्तु किसके पास थी? डी के पास थी। ये सब आप जो है ना, आप आंसर देख लीजिए। 35 का ए होगा। वस्तुओं के आदान प्रदान बी की किसे एक वस्तु मिलती है? ए को। वस्तुओं के आदान प्रदान करने के बाद बी के पास था एक रिकॉर्ड प्लेयर और एक क्रिकेट बैट था। और देखिए, वस्तुओं के आदान प्रदान करने के बाद किसके पास कुल मिलाकर 1500 रुपये कीमत वाली वस्तु थी? सी के पास थी। वस्तु के आदान प्रदान करने के बाद किसे अधिक नुकसान हुआ? डी को अधिक नुकसान हुआ। वस्तु के आदान प्रदान करने के बाद किसे लाभ हुआ? ए और बी को लाभ हुआ। वस्तुओं के आदान प्रदान करने के बाद डी के पास एक क्रिकेट बैट और एक कैमरा बचा। तो आप आंसर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है?
नेक्स्ट देखिए हमारा 41 से 45 तक की जो है ये रीजनिंग है, ये भी देख लीजिए। रिफ्रेशर कोर्स के बाद विषयों में किसके साथ हुए थे? दर्शन शास्त्र हो जाएगा। मंगलवार को कौन सा एक विषय होगा? अर्थशास्त्र होगा। कौन सा मैकेनिक्स के ठीक पहले होगा? इंजीनियरिंग। विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच कितने दिन का अंतर? 2। विज्ञान कौन से विषय के ठीक बाद में नहीं है? अर्थशास्त्र। हालांकि देखिए ये हम आपका आंसर बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग खुद से दिमाग लगा दीजिएगा। अगर गलत उलत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूजन में हैं। देखिए इसका हम आंसर बता देते हैं 46 से 50 तक। 46 का हो जाएगा CGCH। किस विभाग के 3 लोग काम करते थे? ऑपरेशन। जब उन्हें अपनी आय के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक स्थिति क्या होगी? 5वां स्थिति होगा। किस विभाग में बी काम करता है? ऑपरेशन या अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सही है? बी ने ए और एच से कम कमाया, सही है ये। इसका देख लीजिए 52 देख लीजिए, ये भी रीजनिंग है। 2 बी ने समाचार पत्र किसको भेजा था? सी को। आखिरी समाचार पत्र किसने पढ़ा? डी को। आप ये दोनों का रीजनिंग का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देख लीजिए, मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिएगा। ये भी है, ये रीजनिंग ही है। तो एफ की तरह से संबंधित है, ऐसे माता संबंधित है। बी सी का कौन है? देवर। परिवार में कितने देवर भाभी वाला जो क्वेश्चन है ना, हर एक चीज़ में आता है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 3 पुरुष सदस्य हैं। अब देखिए ये रीजनिंग का हो गया। अगर ओवर को RZJ कोड करते हैं तो यूएस का एक कोड का स्टीम का क्या होगा? VXJS। देखिए ये रीजनिंग को ऐसे बनाना है। देखिए डिस्कशन हम करवाएंगे ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर मिला दे रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक अच्छा तरीके से रीजनिंग का डिस्कशन करवा देंगे, जीएस का भी डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप आंसर इसका मान लीजिए, ये वाला होगा। चलिए ये देखिए, बिल्डिंग को इसे कोड करते हैं तो इंस्टीट्यूट को इसे कोड करते हैं तो लखनऊ को पटना में मिलाना है, कौन आंसर इसका होगा? तो लखनऊ तथा पटना, इसका ई आंसर होगा। 57 का MVE आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिएगा। 58 का आंसर होगा ये। RU कोड कम से कम 9 और 6 है, तब इतना का कोड कैसे करेंगे? बी इसका आंसर होगा, रीजनिंग है। 60 का आप 16 का देख लीजिए, ट्रूथ का ये, फॉल्स का क्या होगा? ए होगा, आंसर सी होगा। 61 का किस संविधान संशोधन में भारत के संविधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 42वां संशोधन। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। 63 नीचे निकलने में से कौन सा संघ सूची में नहीं है? कृषि जो है संघ सूची का विषय नहीं है, राज्य का विषय है। जोसेफ एंटर नामक किताब किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी ने सलमान रुश्दी ने वो लिखा था। हालांकि सलमान से याद आ गया है हमारा भैया लॉरेंस बिश्नोई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 91 में कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरचना की स्वतंत्रता, इसका यह आंसर हो जाएगा। 66 का देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बहुआ वाला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। चलिए वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार किया गया? चिराग चंद्रशेखर साईराज। 68 का देख लेते हैं हमारा, नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। कुतुब मीनार, पहले कुतुब मीनार बना, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर ताजमहल। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी थी? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। निम्नलिखित व्यक्ति को द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही क्रम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी पहले बने थे, ज्ञानी जवाहरलाल सी उसके बाद, फिर आर वेंकटराम, फिर संकल दयाल शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 बी, इसका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम साहसिक कदम था, ये एकदम बहु वाला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन हो जाएगा। आइए 73 क्वेश्चन देखते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA का अस्तित्व में आया सिंगापुर में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये देखिए, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधार बनी। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर मार्च का आयोजन किया? सी राजगोपालाचारी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? जैम्बेंजी। निम्नलिखित नदियों से कौन सा एक सबसे लंबी नदी है? लीना है जो सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित कौन से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, हड़बड़ में बोल रहे हैं दोस्तों कि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप जल्दी मिला लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक रूप में ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा।
टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी। भागीरथी पर अवस्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में जो है ना सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। आप लोग भी जाके घूम लीजिएगा वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का एक उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज। सतलज का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में है। तिब्बत में है, भारत में इसका नहीं है, चीन तिब्बत में है। ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है? सूरत, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा 86 का, आप लोग खुद से ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चित्तरंजन दास अध्यक्षता वाले किस संगठन ने सुभाष चंद्र कालीबाई का अधिकार के बाबत किए थे? हालांकि इसका आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा खुद से और हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि 87 का ये क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में किससे स्थापित किया गया था? सभी को, काउंसिल ऑफ स्टेट को, निचला सदन को, द्वैत शासन को, यानी कि यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं 89 के निम्नलिखित में से कौन से? हर्षवर्धन का दरबारी था वान भट्ट इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में आजीविका पंथ का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस हो गया। अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया? इल्तुतमिश जो है कारा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? सिकंदर लोदी ने डाली थी। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डॉकन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविल सर्विस सुभाष चंद्र बोस की का चयन कब? हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर 1919 होना चाहिए, लेकिन इसमें पता नहीं ऑप्शन नहीं है, क्या होगा पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल में किस वर्ष प्रारंभ? 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? 1924। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए हुए थे? 1980। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है 73वां संशोधन किसे वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए किया था? अनुच्छेद 40। हालांकि इसको देख लीजिएगा, आंसर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। ओके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन बिहार विधान परिषद का। देख लीजिए, ओरिजिनल पूरा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि डिस्कशन हम नहीं करवा पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर हम आपको बता दिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।